सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का दिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और देखेंगे लूका 17 का 28 और 29 पद। लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। आमीन। प्रिय साथियों, जब लूत सोअर पहुंचा तब वहां सूर्योदय हो चुका था और परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की और उसने उन नगरों को, समस्त मैदानों को और उन नगरों में बसने वाले सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। प्रियो, उत्पत्ति अगर हम 19 का 23, 24 और 25 पद में पढ़ते हैं तो ये बातें हमें मिलती है। इसलिए प्रियो, उत्पत्ति इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने उस देश में जहाँ सदोम और अमोरा रहते थे वहाँ पर उस नगर को परमेश्वर ने नाश कर दिया। क्यों? अगर हम उत्पत्ति 18 का 20 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि सदोम, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, वास्तव में सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप अत्यंत गंभीर हो गया है। प्रियो, वहाँ पर पाप जो था वो बढ़ गया था। वहाँ के लोग इतना पाप कर रहे थे कि पाप के देखने से परमेश्वर को क्रोध आया और उस देश को परमेश्वर ने नाश कर दिया। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखें कि आज परमेश्वर जो है हमें सिखाता है कि जो वहाँ पर जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत लूत के घर में गया तो वहाँ के पापी लोग उसके साथ व्यभिचार करने के लिए उतारू हो गए। इतना पाप हो गया था और उस देश का नाम इतना अधिक बढ़ गया था, बड़े से बड़े लोग अभिलाषा युक्त हो गए थे। यानी अभिलाषा में जो हर मनुष्य जो था इस अभिलाषा में पड़ा हुआ था और जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो उनके समान ही था, यानी उसके आसपास के नगर भी देख देख करके वो लोग पाप करते थे और वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। वो उनका जीवन नाश हो गया था। लेकिन प्रियो,
ये शरीर के पीछे लग गए थे। वे कभी बुझने वाली नहीं थी। वो अग्नि के समान उनके ऊपर दंड पड़ा। और अगर हम देखते हैं यहेजकेल 16 का, यहेजकेल 16 का 49 पद देखेंगे तो लिखा है कि देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती और पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को न संभालती थी। प्रियो, इतना होने के बाद भी परमेश्वर जो हमारा दयालु परमेश्वर है वो दया करना चाहता है। लेकिन प्रियो, वहाँ पर देखते हैं तो इस संसार में मनुष्य आज भी उन लोगों के समान पेट के लिए अपना दिन भर परिश्रम करता है और पेट भर के खाता है, सुख चैन से रहता है। इसलिए प्रियो, इस स्थिति में आज इस वर्तमान समय में भी व्यभिचार बहुत बढ़ चुका है और मनुष्य अभिलाषा युक्त सुखों में इतना लिप्त है कि परमेश्वर के लिए समय नहीं है। प्रिय साथियों, परमेश्वर के लिए यदि समय है भी तो मन जो है अभिलाषा में लिप्त है, अभिलाषा में लिप्त है। कुड़कुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले, अपनी वासनाओं के अनुसार चलने वाले, घमंड भरी बातें करने वाले और अपने लाभ के लिए लोगों को चापलूसी करने वाले लोग इस संसार में पड़े हुए हैं। लेकिन प्रियो, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले लोग होंगे जो अभक्ति पूर्ण बुरी अभिलाषाओं के चलाए चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये सांसारिक आत्मिक रहित हैं। और अगर दूसरा पतरस 2:14 में देखते हैं तो लिखा है कि इनकी आंखें व्यभिचार से भरी हैं और ये पाप करने से नहीं रुकती। ये चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। इनके मन लालच करने के में अभ्यस्त हैं। ये श्रापित संतान हैं। प्रिय साथियों, इस समय इस संसार के लोग कैसे सदोम और अमोरा के लोगों से मिलते जुलते हैं, यानी उनके समान बने हुए हैं। जिस प्रकार प्रियो सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने गंधक और आग से वर्षा करके नाश कर दिया, इसी प्रकार संसार के तमाम बुरे लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं किया है किंतु अपने सुख विलास में वो व्यस्त है, आग द्वारा भस्म कर दिया जाएगा और हमारा परमेश्वर आएगा और चुप नहीं रहेगा। तो प्रिय साथियों,
हम परमेश्वर का भय माने, हम परमेश्वर का डर माने, क्योंकि प्रियो अगर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:7-8 पढ़ते हैं तो बाइबल स्पष्ट करती है कि जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा उस दिन भी ठीक ऐसा ही होगा। प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, वह उन्हें दंड देगा। इसलिए प्रियो, पिता परमेश्वर ने ऐसे पापों से लिप्त और व्यभिचारियों के लिए नरक की आग तैयार किया है, जो गंधक से जलेगी। यानी अभी समय है प्रियो, अभी भी समय है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने पापों से मन को फिराकर अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित कर दे। प्रिय साथियों, इस संसार की अभिलाषा में न पड़े, बल्कि परमेश्वर का हम भय माने, हम एक दूसरे की भलाई करें। हम इस संसार में केवल परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि जाकर के हम लिप्त हो जाएं, हम व्यभिचार करने लगे, हम पाप करने लगे। लेकिन प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आया और हमारे सारे पाप, सारे गुनाह लेकर चला गया। आज बहुत वो प्रेम करता है प्रियो, वो बुलाता है, वो पापियों को बुलाता है। आज भी वो समय दे रहा है कि मनुष्य अपने मन को फेर करके इस समय भी अगर अपने पापों को मान लेगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। तो प्रिय साथियों, हम चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा आप लोगों का जो मन जो है सांसारिक अभिलाषाओं में फंसा हुआ है, उन चीज़ों से मन को फेर कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वही हमारा पापों को क्षमा कर सकता है और कोई क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर को याद करें जिसने हम सबको बनाया है। वो हमको बनाने का तात्पर्य था यही कि परमेश्वर की वो महिमा करे। हमको परमेश्वर ने बनाया अपनी महिमा के लिए। हमें संसार में इसलिए नहीं बनाया कि हम खाए पिएं और उस अभिलाषा में पड़े रहें और जीवन को बर्बाद करें। हमको परमेश्वर जीवन दिया है प्रियो, और जीवन को बचाना चाहता है परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा प्यासा हुआ है, उस प्यास को वो चाहता है, नाश नहीं करना चाहता है। वो कहा है कि मैं नाश नहीं करूँगा, लेकिन प्रियो अंत समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा, उस समय नाश करेगा। उस समय तो परमेश्वर ने नाश करके बहुत पछताया। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आज भी समय दे रहा है, आज भी वक्त दिया है कि मनुष्य मन को फिराए और अपने जीवन को उद्धारकर्ता यीशु मसीह मान करके और जीवन को बिताए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।